ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये करेले की बेलें हैं और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं। होपफुली मैंने करेले भी लगेंगे, अभी पता चलेगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विंटर में इन्हें ग्रो किया है और अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। वैसे मैंने देखा है कि विंटर में भी करेले अच्छे से ग्रो होते हैं। तो देखते हैं कि इनमें क्या होता है। और देखिए, यहाँ मैंने सीडलिंग की है एनुअल क्रिसेंथेमम की, और देखिए इसके अभी सीडलिंग निकल आई है। छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो गए हैं इसके चारों तरफ। देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका है सीडलिंग ग्रो करने का। अगर आपके पास स्पेशल पॉट ना हो कोई भी सीड ग्रो करने का, तो आपके पॉट में साइड में जहाँ भी स्पेस हो वहाँ पे आप सीड डाल दीजिए और उन्हें ग्रो होना होगा तो हो जाएंगे। और ये देखिए, ये है टमाटर की सीडलिंग। तो इस तरह से और भी मैंने कुछ वेजिटेबल्स लगाई हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है लॉन्ग तुलसी का प्लांट। इसके जो ये पत्ते हैं, इनकी फ्रेगरेंस और इनका टेस्ट बिल्कुल जो लौंग होता है, जो क्लोव्स होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह होता है। और इन्हें हम तड़के में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं। और जो अरबी के पत्तों के हम पकौड़े बनाते हैं ना, उसके पतौड़े भी बनाते हैं बेसन लगाकर, बेसन में लपेट कर, उसमें भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए, इसमें सीड्स भी बनने लगे हैं। देखिए, तो मैं अब सीड से इनको ग्रो करूँगी। इस प्लांट को लेकर आई थी मैं हिमाचल से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप्सिकम लगी हुई है, कैप्सिकम ग्रो हो रही है। देखिए, कैप्सिकम्स लगी हैं, देखिए। और यहाँ पर भी लगी हैं कैप्सिकम्स, ग्रो हो रही हैं, देखिए। और इनको भी मैंने, जो सब्जी आती है ना, एक्चुअली में ये रेड वाली कैप्सिकम है, जो रेड कैप्सिकम सैलेड के लिए हम लेकर आते हैं, उसी के जो कड़े कड़े सीड थे वही मैंने डाले थे और बहुत सारे प्लांट्स निकले। तो पूरी गर्मी के सीज़न में, तो देखिए, ये मैंने फरवरी मार्च में ग्रो किए थे इसके प्लांट, और पूरी गर्मी के सीज़न में तो बस इनकी ग्रोथ होती रही और इसमें फूल बहुत सारे बने, पर इसमें फ्रूट कोई भी नहीं बना। लेकिन अब जैसे ही विंटर सीज़न आ रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, हल्की हल्की ठंडक हो गई है सुबह शाम, और दिन की धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, तब इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। तो देखिए, गार्डनिंग में देखिए, आपके पास जो भी सीड्स हैं ना घर पे अवेलेबल, उनको बस आप डालते रहिए, नए नए एक्सपीरियंस कीजिए, तभी आपको सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। और हो सकता है होपफुली कि आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिल जाए, वेजिटेबल्स भी मिल जाए। यही चीज़ आप फ्लावरिंग सीड के साथ कर सकते हैं। जो भी सीड्स आपके साथ पड़े हुए हैं, आपके घर पे पड़े हुए हैं, उन्हें आप ग्रो करते रहिए हर सीज़न में। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो हर सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक है कोरिएंडर। देखिए, आज मैं धनिया लगाने वाली हूँ, सीड से नहीं, स्टेम कटिंग से। एक्चुअली में ये धनिया जो है, ये लेकर आए थे सब्जी के साथ। जो मिलता है धनिया वही है, और देखिए इसमें रूट्स हैं। तो मैंने क्या किया, जो आगे आगे की इसकी ब्रांचेस थी वो तो मैंने ले ली, यूज़ कर ली वेजिटेबल के लिए। लेकिन जो ये पीछे की इसकी स्टेम्स हैं, इनको मैंने पानी में डाल के रात को रख दिया था। तो आज मैं इसी को लगाने वाली हूँ। ये धनिया जो होता है, देखिए, इसके लीव्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो हमारा पहाड़ी धनिया होता है, जो अक्सर मैं ग्रो करती हूँ, उसके लीव्स छोटे छोटे होते हैं और उसके फ्रेगरेंस और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है वो धनिया, लेकिन उसके लीव्स बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं। पर ये जो धनिया होता है, ये वो धनिया होता है जिसके सीड्स भी बड़े बड़े होते हैं, इसके लीव्स भी बड़े होते हैं, इसके प्लांट्स भी बड़े होते हैं, और ये चलता भी बहुत टाइम तक है। ये गर्मियों तक आपके अगर प्लांट लगे हैं तो बहुत ही टॉल इसके प्लांट हो जाते हैं, बहुत ही थिक हो जाते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस उनमें निकल आती हैं। तो आज मैं इसी धनिया को ग्रो करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपको, फ्रेंड्स प्लीज़ पहले मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप ना वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस कोरिएंडर के लिए मैंने कोई स्पेशल पॉट नहीं लिया है। मेरा जो एग्जिस्टिंग पॉट है इसमें लगी हुई है रंगून क्रीपर, मधुमालती की बेल, और अभी अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की है। ये छोटे से पॉट में लगा था 8 इंच के, और ये देखिए साइड में इसमें कितना सारा स्पेस है, और खाद वाली मिट्टी भी डाली हुई है। तो मैं बिल्कुल भी कोई स्पेशल पॉट नहीं लूँगी इसके लिए, और जो मेरे पास पॉट है मैं उसी में लगा लूँगी। देखिए ये मैंने फोक ले लिया है, और अब मैं इसी से छेद करती जाऊंगी इस तरह से, और मैं लगाती जाऊंगी अपने इन प्लांट्स को। देखिए इसमें देखिए रूट्स कितनी अच्छी हैं, और मैंने पहले भी ऐसा बहुत बार किया है, और ये ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक हमें धनिया मिलता रहता है। और अगर हमें अच्छी सी खाद वाली मिट्टी में इनको लगाएं तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। देखिए सेम इसी तरीके से मैं प्याज को भी लगा लेती हूँ। जो प्याज हमारा जिसके स्प्राउट निकल गए होते हैं, तो उन स्प्राउटेड अनियन को, जो छोटे छोटे होते हैं स्प्राउटेड अनियन, उनको भी मैं इसी तरीके से लगा लेती हूँ। और उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी टाइम तक अनियन के ग्रीन्स खाने को मिलते रहते हैं। उसमें देखिए प्याज तो नहीं बनेगी, पर उसमें ग्रीन्स जो होते हैं उन्हें हम, जो अनियन के जो ग्रीन्स होते हैं, जो उसके लीव्स होते हैं, उनको हम परांठों में यूज़ कर सकते हैं। मक्की की रोटी देखिए विंटर्स में बहुत बनाई जाती है, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ उनको। और चटनी बनाने में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चटनी बनाने में आप अनियन ना डालें, अनियन की जगह आप उसके लीव्स को डालें। तो इस तरह से हैक्स कुछ होते हैं जिनका यूज़ हमें करना चाहिए अपनी गार्डनिंग में। जो कैरेट होती है, मैं तो उस कैरेट को भी लगा लेती हूँ, उसके भी ग्रीन्स हमें मिल जाते हैं। और देखिए ये ग्रीन्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं, तो इस तरह के काम आपको भी करने चाहिए। मूली को अगर आप इस तरह से कट कर लें आगे का सारा पार्ट, और बस उसका जो पीछे का पार्ट है उसको, उसके साथ आप थोड़ी सी उसकी रहने दें, रूट को, जो मूली होती है उसको थोड़ा सा रहने दें, उसको भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और आपको आइडिया नहीं है कि उससे आपको जो मूली के जो सीड होते हैं वो मिल सकते हैं। अगर आप उसको अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाएं और उसका प्लांट ग्रो हो जाता है बहुत ही बड़ा, और उससे आपको सीड्स मिल सकते हैं। और वो जो उसके सीड्स जब कच्चे रहते हैं, जिसको हम सॉरी मूंगरे कहते हैं, उसकी तो सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने गार्डन में करनी चाहिए। अगर आपके देखिए गार्लिक है, उनकी भी स्प्राउट निकलना शुरू हो गए हैं, तो आप उसको भी लगा लीजिए। अगर उसमें गार्लिक ना भी बने, वैसे बनते हैं गार्लिक के साथ, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि उसका गार्लिक नीचे नहीं बनेगा, उसके बन जाते हैं। अगर आप अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाते हैं, अच्छा पोषण उसे देते हैं, केयर करते हैं, तो उसके तो गार्लिक भी नीचे आपको मिल जाएंगे, उसकी तो बड़ी बड़ी गांठें बन जाएंगी। और उसके पत्ते आप सारा विंटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, परांठों में यूज़ कर सकते हैं, तड़के में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चटनी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, पकौड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आजकल विंटर का सीज़न तो इतना अच्छा है कि आप जो चाहे एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। जैसे कि बीट रूट मिलता है, बीट रूट को भी आप इसी तरह उसका जो पीछे वाला पार्ट है पत्तों के साथ वाला, उसको भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये बहुत बार किया है। और गार्लिक और अनियन को तो मैं रेगुलर ग्रो करती हूँ। जब मैं उसको ग्रो करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इस तरह से देखिए मैंने लगा दिए हैं। अब हम इन्हें वाटरिंग कर देंगे, और थोड़े दिनों तक हमें शेड में ही रखेंगे, लगभग 1 वीक तक। और फिर 1 वीक के बाद हम इसे धूप में शिफ्ट करेंगे। तब तक ये जो इसकी रूट्स हैं ये जड़ें पकड़ लेंगी, इनकी और भी रूट्स बन जाएंगी। इसकी फाइबर रूट्स जो पतली पतली होती है वो निकल आएंगी। अभी तो इसकी बस एक मोटी ही रूट है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें भी हम बहुत सारी करते हैं, और बहुत सारा फ़ायदा भी हमें होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने गार्डनर फ्रेंड के संग भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। अगर आपने सीड से गार्लिक को ग्रो नहीं किया, आप तो पूरे विंटर सीज़न में सब्जी के साथ जो भी धनिया मिलेगा ना आपको, वो ऐसे मिलेगा रूट के साथ ही। इसी तरह का लोग धनिया ग्रो करते हैं, उसको रूट के साथ ही उखाड़ लेते हैं। कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी रूट्स भी मिल जाती हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है।
कम बजट में गार्डनिंग करने का और फास्ट गार्डनिंग करने का। देखिए इस तरह से आपके प्लांट जल्दी तैयार हो जाते हैं। सीड लगाने से तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है, उसकी स्टेम्स बहुत पतली पतली रहती हैं, पर इसके बहुत थिक अच्छे हेल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं। मैं इसकी अपडेट आपको कंटिन्यू देती रहूँगी, जैसे ये प्लांट ग्रो होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स फिर चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ओम शांति।